ये ले माला, दिवाली की मिठाई और साथ में शकुन। अपनी काम वाली को मिठाई के डब्बे और साथ में पैसे देते हुए मैंने कहा, ये ले, तुमने बोला था ना मुझे दिवाली पर गुलाब जामुन ही देना, तो मैंने तेरे लिए वही मंगवाया है। सच में बीबी जी, आप कितने अच्छे हो। आपको भी भगवान ढेर सारी खुशियाँ दी। सच्ची में आज मेरी छोटी सी गुड़िया कितनी खुश हो जाएगी गुलाब जामुन देखकर। आपको भी दिवाली की बहुत बहुत बधाई। मेरे हाथ से डिब्बा लेते हुए जब ने ये शब्द माला ने कहे तो उसके चेहरे की चमक देखने लायक थी। इस नए घर में आए हुए मुझे अभी 9 महीने ही हुए थे। तब से माला ही मेरे घर काम कर रही थी। कुछ दिन पहले उसको बहुत ज़्यादा बुखार हुआ। 2 दिन दवाएं लेती, फिर काम करने लगती। जब मैं पूछती तो कहती, कोई बात नहीं बीबी जी, ये बुखार है, आता जाता रहेगा। लेकिन इसके लिए अगर मैं घर बैठ गई तो मेरा घर कैसे चलेगा, क्योंकि उसका पति भी दिहाड़ी मजदूरी था, कभी काम मिलता कभी नहीं। अब की बार बुखार भी जैसे ढीठ हो गया था। एक दिन इतना चढ़ा कि माला उठ ही नहीं पा रही थी। जब डॉक्टर से सारे टेस्ट करवाए तो डेंगू निकला। दवाइयों पर तो जो ढेर खर्च हुआ सो हुआ। साथ में डॉक्टर ने बोल दिया कि कम से कम 1 महीने आराम करो तभी ठीक होगी, नहीं तो बार बार बीमार रहती रहोगी। उसने अपनी जगह किसी और को कुछ दिन के लिए काम पर भेज दिया। मैं भी फ़ोन करके उसका हाल चाल पूछती रहती। दिवाली को 10-12 दिन ही बचे थे कि एक दिन माला आ गई। मैं भी उसको देखकर हैरान हो गई। अरे तू क्यों आ गई? तुझे तो डॉक्टर ने आराम करने के लिए बोला है ना। बस बीबी जी, और आराम नहीं होता मुझसे, ऊपर से दिवाली भी तो आ रही है ना। कल से मैं ही काम करूंगी। मैं समझ गई कि दिवाली की वजह से ये घर पर नहीं रुक पा रही थी, क्योंकि अपने अभी तक के अनुभव से मैंने यही जाना था कि ये जितने भी कामगार होते हैं एक दिवाली की आस में पूरा साल बिता देते हैं कि हमें दिवाली का कोई अच्छा सा तोहफा मिलेगा। दिवाली पास आने पर इस तोहफे को पाने के लिए लोगों की बड़ी बड़ी कोठियों को दिन रात एक करके शीशे की तरह चमका देते हैं। कुछ बड़ी कोठियाँ वाले तो इस तोहफे की आड़ में उनसे इतना काम करवाते हैं जैसे दिवाली का तोहफा नहीं, बदले में कोई खजाना ही दे देंगे। अगले ही दिन से माला अपने समय से काम पर आ गई। बीबी जी, आज कहाँ से सफाई शुरू करूँ? आते ही हाथ में झाड़ू और झाड़न लेते हुए बोली। मैंने कहा, कोई नहीं, तू अभी अभी बुखार से उठी है, तू ज़्यादा काम नहीं करना, बस आराम से जितना होता है उतना ही करना। जब दिवाली को 2 दिन बचे तो मैंने उससे बोला कि बता तुझे किस चीज़ की ज़रूरत है, मैं तुझे वही ले दूंगी। क्योंकि आज तक जब भी मैं दिवाली पर अपनी बाई को पूछ के तोहफे देती तो वो ज़्यादातर कंबल, कुकर, ये आटे का ड्रम ही बोल देती, और मुझे भी उनको जो चाहिए होता वो ही लेके देने में ज़्यादा खुशी मिलती। बीबी जी, आपको तो पता है इस बार इस मुँह बुखार ने बहुत नुकसान करा दिया, इसीलिए तोहफे का तो अगले साल देखेंगे। आप मुझे पैसे दे देना, मैं अपनी बिटिया को दिवाली पर पहनने के लिए फ्रॉक लेकर दे दूंगी, और मिठाई में ना आप गुलाब जामुन ही दे देना, क्योंकि मेरी लाडो को सबसे ज़्यादा गुलाब जामुन ही स्वाद के लगते हैं। चाहे जितनी भी खा ले उसका मन भरता ही नहीं। बाकी कोठियों वाली बीबियाँ बिना पूछे ही दिवाली देती हैं तो उनको बता नहीं पाती, क्योंकि सब घरों से मिक्स मिठाई मिलती है, वो मेरे घर कोई नहीं खाता, ऐसे ही पड़ी रहती है। मैंने मन ही मन उसकी खुशी का अंदाज़ा लगा रही थी, जो गुलाब जामुन खाते हुए माला की बिटिया के चेहरे पर होगी, और उसकी वो खुशी देखकर जो खुशी माला को मिलेगी उसका अंदाज़ तो शायद मेरे लिए लगाना भी मुश्किल ही होगा। मुझे लगता है अगर हमें किसी को कुछ देना है तो उसकी पसंद पूछकर अच्छे ही दे दो। दिवाली खुशियों का त्यौहार होता है। बहुत से लोग तो वो मिठाई दे देते हैं जो उनको खुद पसंद नहीं होती या उनके घर में खाई नहीं जाती। तो ज़रा सोचें, जो चीज़ हमें पसंद नहीं वो उनको भी पसंद ना हो तो अच्छा खाने पीने का हक उनका भी है, और कोशिश करें उनको अच्छा ही दें। हैप्पी दिवाली।